टीटू के लिए। आज जो कहानी हम देखने जा रहे हैं वो बहादुर बोनो का पार्ट 2 है। तो चलो देखते हैं आज बहादुर बोने क्या कारनामे दिखा रहे हैं। लेकिन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सको। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको इस वीडियो की सही तरीके से समझ आ सके। तो बच्चों, हमने पिछली किस्त में देखा था कि एक किसान दीनू के घर 3 बेटे पैदा हुए थे जो कि सिर्फ 1-1 फुट के थे और जिद में आकर अपने बच्चों के नाम आना, 2 आना और खोटा आना रख दिए थे। तीनों बोनों के पास एक खसूसियत भी थी। आना जानवरों की आवाजें बड़ी महारत से निकालता था तो 2 आना तीर अंदाजी में माहिर था और खोटा आना हवा में उड़कर छलांग बहुत अच्छी लगाता था। और उन्होंने अपनी इन्हीं महारतों की वजह से अपने अब्बू को चोरों से बचाया था। तो बच्चों, देखते हैं आगे क्या हुआ। कुछ दिनों बाद तीनों किसान घर आया। तीनों किसान ने अपने बच्चों को एक खबर सुनाई कि बादशाह ने ऐलान किया है कि इसकी 3 शहजादियों के लिए अच्छे और बहादुर शोहर चाहिए। वहाँ बड़े जबरदस्त मुकाबले होंगे। तुम लोग भी जाकर किस्मत आजमाई कर लो। तुम लोगों ने उल्टे सीधे काम सीख रखे हैं, मुमकिन है कोई तुक्का लग ही जाए। तीनों आने बड़े खुश हुए और कहने लगे, हम कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे। गर्ज सुबह होते ही तीनों आने अपने सफर पर रवाना हुए और जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जब ये तीनों शहर में दाखिल होने लगे तो लोग इन्हें देखकर हंसने लगे और आपस में बातें करने लगे। ये तो शायद जोकर हैं जो शाही मस्खरे बनने आए हैं, मगर वो सबसे बेनियाज चलते रहे। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मिलकर लड़ोगे या एक-एक करके? 2 आने ने जवाब दिया, जहांपनाह, हम तो मुकाबले में शरीक होने आए हैं, जैसे आपकी मर्जी। बादशाह ने कहा, तुम्हें पता है बहुत से शहजादे और सूरमा इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, तुम उनका मुकाबला भला कैसे करोगे? खोटा आना बोला, आप हमारे कद पर न जाएं और मुकाबले का इंतजाम कीजिए। बादशाह ने कहा, कल सुबह शाही ग्राउंड में आ जाना, अब जाके आराम करो। दूसरे दिन शाही ग्राउंड में दिल धरने की जगह नहीं थी। चारों तरफ लोग खचाखच भरे हुए थे। कई नामी गरामी पहलवान, तीर अंदाज, तलवारबाज वहाँ मौजूद थे। आस पड़ोस के मुल्कों के शहजादे भी आए हुए थे। सबसे पहले तीर अंदाजों का मुकाबला हुआ। ये मुकाबला 2 आने ने जीत लिया। पहलवानी और जोर आजमाई के मुकाबले में जब खोटा आना मैदान में उतरा तो चारों तरफ से लोग हंसने लगे। कई शहजोर और पहलवान इसके मुकाबले पर आए, लेकिन खोटे आने की फ्लाइंग किक्स ने सबके मुंह तोड़ के रख दिए। अब बादशाह ने उठकर ऐलान किया कि एक अनोखा खेल होगा। हम कुछ जानवर छोड़ेंगे और उम्मीदवारों को इनसे लड़ना होगा। अगर वो जानवरों को मार डालने में कामयाब हो गए तो शहजादियों की शादी इन्हीं बहादुरों से की जाएगी। मैदान खाली करके सिपाहियों ने पिंजरे खोल दिए। इन जानवरों में भेड़िए, कुत्ते, रीछ और खौफनाक किस्म के बड़े बड़े बंदर शामिल थे। ये देखते ही तमाम उम्मीदवार भाग खड़े हुए। अब मैदान में उतरने को कोई तैयार न था। फिर लोगों ने देखा कि आना, 2 आना और खोटा आना मैदान में उतरे। इन्हें देखकर चारों तरफ से जानवर इनकी तरफ भागे। जैसे ही जानवर इनके करीब आए, आने ने शेर की गरजदार आवाज निकाली। जानवर डर कर पीछे हटने लगे। 2 आने ने तीर कमान निकाली और अपनी बेमिसाल महारत से कई खौफनाक जानवरों को निशाना बनाया। खोटा आना उछल उछल कर दुलकियां चलाता रहा। थोड़ी देर में मैदान में जानवरों की लाशें बिखर गई और मैदान तालियों से गूंज उठा। बादशाह ने तीनों बोनों की जीत का ऐलान कर दिया और उसी वक्त तीनों शहजादियां भी बाहर निकली। उसने इत्तेफाक के ये तीनों शहजादियां भी बोनी थी। बादशाह ने आनों को मुखातब करते हुए कहा,
میں تو خود چاہتا تھا کہ آپ تینوں جیتو، کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کا اعلان کر دیا اور تینوں آنوں نے فوراً اپنے ابا یعنی دینو کسان اور اپنی ماں کو شاہی محل بلوا لیا۔ شادی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ دینو کسان نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔